सिग्मा मेल कोई फैशन नहीं, कोई कपड़ों का ब्रांड नहीं, ये एक जीने का तरीका है। दुनिया में जो आदमी भीड़ से हटकर अपना रास्ता खुद बनाता है, जो किसी को इम्प्रेस करने के लिए नहीं जीता, जो अपनी शर्तों पर उठता बैठता है, वो असली सिग्मा है। और हाँ, अगर तुम्हें लगता है कि तुम बस इंस्टा पर 2-4 मोटिवेशनल पोस्ट देख लोगे और रातों रात सिग्मा बन जाओगे, तो सुन लो, ये खेल तुम्हारे पूरे सोचने के सिस्टम को बदलने वाला है। सबसे पहले ये समझ कि सिग्मा का मतलब अकेलापन नहीं, बल्कि स्वतंत्रता है। लोगों को तुम्हारी मौजूदगी चाहिए होगी, लेकिन तुम्हें उनकी जरूरत नहीं। तुम भीड़ का हिस्सा हो सकते हो, लेकिन भीड़ तुम्हें कंट्रोल नहीं कर सकती। ये उस आदमी की ताकत है जो जब चाहे दुनिया से जुड़ सकता है और जब चाहे खुद में खो सकता है, बिना किसी गिल्ट के। अब बात आती है डर की। ज्यादातर मर्द दूसरों की नजर से जीते हैं। माँ बाप क्या सोचेंगे, दोस्त क्या कहेंगे, गर्लफ्रेंड को पसंद आएगा या नहीं। सिग्मा का पहला सबक है लोगों की राय पर जीना बंद करो, क्योंकि जब तक तुम दूसरों के हिसाब से फैसले लोगे, तुम कभी अपने लिए नहीं जी पाओगे। तुम्हारा हर कदम तुम्हारा होना चाहिए, चाहे वो गलत ही क्यों ना निकले, कम से कम वो फैसला तुम्हारा होगा। सिग्मा मेल की एक खास बात है शांति। ये आदमी भीड़ में सबसे ज्यादा जोर से नहीं चिल्लाता, वो कमरे में सबसे शांत खड़ा रहता है और फिर भी सबकी नजर उसी पर टिकती है। क्यों? क्योंकि उसकी एनर्जी में ताकत होती है। उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसका चाल ढाल, उसका आत्मविश्वास सब बता देता है कि उसे किसी की अप्रूवल नहीं चाहिए। अब ध्यान से सुन, सिग्मा बनने के लिए तुम्हें डिसिप्लिन चाहिए, ना कि बस मोटिवेशन के 2-4 वीडियो। हर सुबह उठने का टाइम, हर दिन का काम, हर आदत इतनी मजबूत होनी चाहिए कि चाहे दुनिया टूटे, तुम अपना रूटीन ना छोड़ो। लोग रातों रात रिजल्ट चाहते हैं, पर सिग्मा का गेम सालों का है। तुम्हारा दिमाग और शरीर हर दिन खुद को ट्रेन करता है, मजबूती, अकेलापन और आजादी के लिए। सिग्मा कभी अपनी वैल्यू साबित नहीं करता, वो खुद को बेचने की कोशिश नहीं करता। उसे पता है कि उसकी वैल्यू उसके काम से है, उसके शब्दों से नहीं। वो चुप रहकर भी जीतता है, क्योंकि उसकी मौजूदगी ही काफी है। जब तुम अपनी वैल्यू खुद समझते हो, तो तुम्हें किसी को समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। एक और सच्चाई है, पैसा और पावर सिग्मा के लिए गोल नहीं, टूल है। वो पैसा कमाता है ताकि आजादी खरीद सके, पावर बनाता है ताकि अपने नियम खुद बना सके। उसके लिए लग्जरी कार या महंगा ब्रांड दूसरों को दिखाने का जरिया नहीं, बल्कि एक हथियार है अपनी शर्तों पर जीने का। अब तुम्हें खुद से पूछना होगा, क्या तुम इतना मजबूत हो कि हर चीज खुद तय कर सको? क्या तुम लोगों को खुश करने की आदत छोड़ सकते हो? क्या तुम अकेले में भी खुद से प्यार कर सकते हो? अगर हाँ, तो यही असली शुरुआत है। लेकिन अगर तुम्हें अब भी भीड़ की तालियों की भूख है, तो तुम बस इंटरनेट वाला नकली सिग्मा हो। सिग्मा मेल का असली खेल है सिर्फ होना, न अल्फा बनने की दौड़, न बीटा का डर, बस अपने आप में पूरा होना। तुम्हारी चुप्पी में भी ताकत हो, तुम्हारे फैसलों में भी स्वतंत्रता हो। तो आज से ही खुद को देखना शुरू करो। जहां जहां तुम दूसरों की सोच के गुलाम हो, वहां कैंची चलाओ। जहां जहां तुम भीड़ में खो जाते हो, वहां खुद को खड़ा करो। ये रास्ता आसान नहीं है। लोग तुम्हें घमंडी कहेंगे, अजीब कहेंगे, अकेला कहेंगे, पर याद रखना, यही वो कीमत है जो आजाद आदमी चुकाता है। और जब तुम ये सफर पूरी तरह जी लोगे, तब तुम्हें किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं होगी। तब लोग खुद कहेंगे, ये है असली सिग्मा। चलो अब इस सफर को और गहराई में ले चलते हैं, क्योंकि सिग्मा बनने का रास्ता सिर्फ कुछ बड़े शब्दों या इंस्टा रील्स का खेल नहीं है। ये रोज की छोटी छोटी जीतों का खेल है, जहां कोई तुम्हारे लिए ताली नहीं बजाएगा। ये वो सफर है जहां तुम्हें अपने हर डर का सीधा सामना करना होगा, क्योंकि असली ताकत वहीं से निकलती है। देख, ज्यादातर मर्द हर दिन एक नकाब पहनकर जीते हैं। ऑफिस में बॉस के सामने हाजी करना, दोस्तों में दिखावा करना, सोशल मीडिया पर झूठी लाइफस्टाइल दिखाना। सिग्मा इन नकाबों को पहले दिन ही फेंक देता है। वो जानता है कि अगर दुनिया के हिसाब से जीना है, तो हमेशा किसी और के नियमों का गुलाम रहना पड़ेगा, और गुलाम कभी राजा नहीं बन सकता। सिग्मा का अगला सबक है सीमा बनाना, बाउंड्रीज। तुम्हें लोगों को यह सिखाना होगा कि तुमसे बात कैसे करें, तुम्हारे साथ कैसे पेश आएं। अगर तुम हर किसी को अपनी जिंदगी में आने दोगे, हर किसी की बकवास सुनते रहोगे, तो तुम्हारी खुद की एनर्जी, तुम्हारा समय सब खत्म हो जाएगा। सिग्मा आदमी खुद के चारों तरफ एक अदृश्य दीवार बनाता है। जो इसे समझ पाए वही अंदर आ सकता है, बाकी सब बाहर ही रह जाते हैं। अब बात आती है उस चीज की जो सबसे मुश्किल है, इमोशंस को कंट्रोल करना। मतलब गुस्सा,
ईगो, लालच, जलन। दुनिया में ज्यादातर लड़के इन 4 चीजों के गुलाम हैं। किसी ने कुछ कह दिया तो तुरंत रिएक्ट कर दिए, किसी और के पास कुछ है तो जलन में जल गए। सिग्मा इन सब को पकड़कर अपने हाथ में रखता है। वो अपने गुस्से का मालिक है, ना कि गुस्सा उसका मालिक। यही उसे बाकियों से अलग बनाता है। एक और बड़ी बात है फिजिकल प्रेजेंस। तुम्हारा शरीर, तुम्हारी चाल, तुम्हारा उठना बैठना सब तुम्हारे दिमाग का आईना है। अगर तुम सुस्त हो, झुके हुए चलते हो, तो तुम्हारी सोच भी वैसी ही लगती है। सिग्मा अपनी बॉडी को एक हथियार की तरह तैयार करता है। सीधी रीढ़, मजबूत नजर और एक ऐसा आभा क्षेत्र जो बिना कुछ कहे ही सामने वाले को बता दे कि ये आदमी अपने आप में पूरा है। याद रखो, सिग्मा के लिए समय सबसे बड़ा हथियार है। वो हर मिनट का हिसाब जानता है। वो छोटी छोटी आदतें बनाता है। सुबह जल्दी उठना, काम को खत्म करना, शरीर को मजबूत करना, दिमाग को सीखने की आदत डालना, क्योंकि उसे पता है कि वक्त वापस नहीं आता। भीड़ जब टीवी देख रही होती है, वो अपने अगले कदम की प्लानिंग कर रहा होता है। और यही छोटी छोटी जीतें उसे भीड़ से अलग कर देती हैं। अब अगर तुम्हें लगता है कि इस सफर में लोग तुम्हें सपोर्ट करेंगे, तो सुन लो, ऐसा नहीं होगा। लोग तुम्हें पागल कहेंगे, घमंडी कहेंगे, कहेंगे कि तुम्हारे दोस्त नहीं है, कहेंगे कि तुम बदल गए हो। लेकिन वही लोग जब कल तुम्हारा नाम चमकेगा, तुम्हारी आजादी देखेंगे, तब चुपचाप तुम्हारी तरफ देखेंगे। याद रखना, सिग्मा बनने का मतलब सबको छोड़ना नहीं, बल्कि खुद को चुनना है। इस गेम में सबसे बड़ा इनाम क्या है? ना पैसा, ना शोहरत। सबसे बड़ा इनाम है मानसिक आजादी। वो आजादी की तुम किसी के सामने झुकने के लिए मजबूर नहीं हो। वो आजादी की तुम्हें अपनी पहचान साबित नहीं करनी। वो आजादी की तुम जहां चाहो, जैसे चाहो, वैसे जी सको। तो आज अगर तुम इस सफर को शुरू करना चाहते हो, तो बस एक कदम लो। अपने आप से ईमानदार बनो। देखो कि तुम कहां झूठ बोल रहे हो, किस चीज के गुलाम हो, किस डर से भाग रहे हो, और वहां से सफर शुरू करो। याद रखो, सिग्मा बनने का मतलब भीड़ से दूर जाना नहीं, बल्कि भीड़ में रहते हुए भी खुद को खोने से बचना है। जब तुम ये सीख जाओगे, तब ना तुम्हें किसी टाइटल की जरूरत होगी, ना किसी की परमिशन। लोग तुम्हें सिग्मा कहें या कुछ और, तुम बस खुद होगे, और यही असली ताकत है।